हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ मी सुशील। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केवीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सारे को हॉल करेंगे हम यहाँ पे। तो हम जैसे जानते हैं कि केवीएस में रीजनिंग टॉपिक में से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम एक एक करके 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन व्हिच दे ऑक्योर इन द डिक्शनरी। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको हमें सीक्वेंस में सजाना है जिस सीक्वेंस में डिक्शनरी में लिखा रहता है। डिक्शनरी में कैसे लिखा रहता है जैसे आप लोग जानते हैं, चल देखते हैं। ये वर्ड है, इसमें पहला लेटर क्या है? एल। इसमें भी एल है, इसमें भी एल, तो सब में एल एल है। तो देखेंगे दूसरा लेटर इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। अब तीनों में कॉमन आ गया तो देखेंगे तीसरा लेटर कौन पहले आएगा? बी पहले आएगा कि एस आएगा कि वाई आएगा पहले? तो हम जानते हैं कि बी पहले आएगा। तो एल ए बी ई एल ये पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद बी के बाद कौन? वाई है कि एस है? बी के बाद एस है तो ये उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद वाई आएगा। तो हम लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे? फर्स्ट आएगा एल ए बी ई एल लेवल, उसके बाद एल ए एस ई आर लेजर, उसके बाद एल ए वाई ई आर। तो इसका नंबर क्या दिया? ऑप्शन नंबर 3 2 1। ऑप्शन नंबर 3 2 1। फिर उसके बाद 2 वर्ड बच गए हमको, इसको फिर देखेंगे। ये भी एल है, ये भी एल है, तो देखेंगे दूसरा लेटर। ये भी ओ है, ये भी ओ है, सेम है। फिर देखेंगे तीसरा लेटर, इसमें जी है, इसमें वाई है, तो जी पहले आएगा। तो हम जाने कि यहाँ पे ये पहले आएगा, लॉजिक, एल ओ जी आई सी लॉजिक, ये ऑप्शन नंबर 4। फिर आएगा ये एल ओ वाई ए एल लोयल। तो किस सीक्वेंस में यहाँ पे है? ऑप्शन पहले आएगा 3 2 1 4 5। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे 3 2 1 4 5 3 2 1 4 5। ओके, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। लेकिन हम जब एग्जाम में बैठे होंगे तब हम इसको इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में पहले दिया है 3 5 4 1 2, इसमें भी दिया है 3 4 1 5 2, इसमें भी दिया ऐसा दिया है। तो पहले देखेंगे कॉमन कौन आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो मतलब ये ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। चलो फिर देखेंगे इन तीनों में से कौन पहले आएगा। फिर देखेंगे लास्ट में किसका सेम है। इन जो 3 बचा है लास्ट में कौन सेम है? लास्ट में ये 2 का सेम है, ये और ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब देखना है कि इन दोनों में से कौन होगा। देखिए इसका पहले 3 नंबर, फिर 4, फिर 1, यहाँ पे दिया 3 2 1 2 5 4 5। तो हमको कन्फ्यूज हो गई। तो इसमें सॉल्व करना है। क्या करना है? जैसे फर्स्ट और लास्ट सेम है, फर्स्ट लास्ट सेम है, बीच में 1 है तो बीच में भी 1 है, खाली डिफरेंस क्या है? इधर 2 है, इधर 4 है। तो हम लास्ट वाला देखेंगे कि ये जो 4 नंबर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 देखिए यहाँ पे एल ओ जी, यहाँ पे एल ओ वाई है, तो ये पहले आएगा। तो 5 से पहले 4 आएगा, तो 5 से पहले 4, यहाँ पे तो नहीं, 5 से पहले 2 है, यहाँ पे 5 से पहले 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस तरह हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द एबव फॉलोड। ऊपर कुछ चित्र दिए गए हैं। कितने चित्र दिए गए हैं? 1 2 3 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब 4 चित्र होने चाहिए थे। जैसे पहले चित्र का दूसरे से संबंध है, ठीक उसी तरह तीसरे चित्र का चौथे चित्र से किस तरह संबंध रखेगा, इस तरह के हमें पूछा है। तो हम इस ऑप्शन में से चूज करके यहाँ पे रखना है। तो पहले क्या दिया है? एक ऐसे एरो मार्क है, राइट साइड एक एरो मार्क है, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया है, चतुर्भुज दिया है। फिर उसके साथ क्या दिया है? त्रिभुज और एक एरो। तो 4 भुज था, यहाँ पे त्रिभुज हो गया, मतलब एक भुजा की कमी हुई है। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए षडभुज है, 6 भुजाएँ हैं, इसमें एक भुजा की कमी होगी तो क्या होगा? यहाँ पे 5 भुजा वाला एक आएगा। देखिए यहाँ पे पहले 5 भुजा कौन कौन सा है? एक तो ये नहीं आएगा, ये भी 4 भुजा, ये भी नहीं आएगा, तो इसमें से कोई 2 आ सकता है।
एक तो ये या फिर ये। चलिए देखते हैं अभी इसमें कैसे चुनेंगे। अब देखना है कि ये जो एरो मार्क है ये क्या है, इस तरह था, जब इसको क्लॉकवाइज घुमाया, क्या कि हमको इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये क्या होगा, ये जो इस तरह का एरो मार्क है ये इस तरह घूम के नीचे आएगा, तो क्या हुआ, ये नीचे आया। फिर ठीक उसी तरह हम इसको भी जब घुमाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, जब इस साइड है इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, इस तरह की है, घुमाएंगे तो इस तरह की हो जाएगी। तो हम जान पाए कि ये ऑप्शन सही होगा अपना, ऑप्शन 2, क्योंकि ये तो इस साइड दे दिया, इस साइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए जिस तरह की था एरो मार्क इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। अभी इसमें लेफ़्ट साइड है, ये ऑप्शन में भी लेफ़्ट साइड है, तो सेम हो जाएगा तो उसको नहीं लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन गोज 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट टू रीच पॉइंट ए। क्या कर रहा है, एक आदमी किस दिशा की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। जैसे हम पहले लिख लेते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आदमी कहाँ जा रहा है, ए मैन गोज टू 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड टू रीच द पॉइंट ए। तो ईस्ट की ओर कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर। कहाँ पे पहुँचा, पॉइंट ए पर पहुँचा, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, देन टर्न टू साउथ। फिर क्या हुआ, साउथ की ओर मुड़ गया। अब इस तरफ जा रहा था ईस्ट की ओर, अभी जाएगा साउथ की ओर, साउथ की ओर मुड़ गया। एंड वॉक 5 किलोमीटर टू रीच द पॉइंट बी। यहाँ से फिर कितना चला, जैसे हमने लिया है इसको 10 किलोमीटर, तो हम जब 5 किलोमीटर लेंगे तो इसका आधा के बराबर लेंगे, आधा लिया, ओके ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर कहाँ पे पहुँचा, पॉइंट बी पे पहुँचा। इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, नाउ ही टर्न्स इन वेस्ट डायरेक्शन एंड गोज 12 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी। अब कहाँ किस तरफ मुड़ेगा, वेस्ट की ओर। वेस्ट किस साइड है, इस साइड है, तो वेस्ट की ओर मुड़ा, चल दिया। कितना किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर। जैसे जानते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा तो 10 हुआ, क्योंकि यहाँ से 10 है ना, तो यहाँ से भी यहाँ तक 10 होगा। लेकिन क्या बोला, 12 बोला है, मतलब और 2 किलोमीटर आगे, तो हम यहाँ तक आ गए। इस पॉइंट का नाम क्या देने के लिए बोला है, पॉइंट सी। कहाँ पे पहुँचा है, पॉइंट सी पर पहुँचा है। कितना किलोमीटर चल दिया, 12 किलोमीटर। अब क्या बोला है, फाइनली ही टर्न्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टूवर्ड ए। अब ये क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर मुड़ेगा, मतलब अपना नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला पोजीशन में जा रहा है, इस साइड जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है, टूवर्ड ए। अपना ए यहाँ पे है ना, ए के पास जा रहा है। कितना किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। तो ये चलते 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 कितना किलोमीटर आया, 11 किलोमीटर आया। कहाँ पे पहुँचा, पॉइंट डी तक पहुँचा, पॉइंट डी। कितना किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर। अभी पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच दूरी कितनी पूछा है। चलिए इसको हम पहले बड़े फिगर में बना देता हूँ। इसको पहले गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ए तक पहुँचा, फिर आया 5 किलोमीटर बी तक पहुँचा, फिर गया 12 किलोमीटर सी तक पहुँचा, 12 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट की ओर गया, डी में पहुँचा। कितने किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर चला। तो अभी पूछा कि ए और डी की दूरी कितनी है, ए और डी की दूरी। तो जैसे हम जानते हैं ये और ये बाहु और ये अगर हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा भुजाएं ट्रिपलेट होंगी। ट्रिपलेट जैसे हम जानते हैं कि ये भुजा 5 है तो ये 12, तो ये भुजा कितना हो जाएगी, 13, क्योंकि ट्रिपलेट है 5, 12 और 13 वाली ट्रिपलेट। और ये 5, ये 12, ये 13 है, लेकिन हमें यहाँ पे दिया है कि यहाँ तक आया है वो 11 है, और ये पूरी दूरी कितनी है, 13। तो ये कितना हो जाएगा, 11 + 2, तब तो 13 होगा।
ठीक है। और नहीं चाहे तो आप इसको रूट ओवर करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन ट्रिपल से निकालिए, जल्दी क्वेश्चन आसानी से निकलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डॉट्स आर प्रेजेंट इन द साइड ऑपोजिट टू द फेस दैट हैज वन डॉट। क्या बोला है, जो यहाँ पे एक साइड दिया है, एक ये 6 डॉट वाली साइड है, ये 3 डॉट वाली, ये 2 डॉट वाली, ये 1 डॉट वाली एक साइड है। तो क्या पूछा है कि उसके विपरीत कौन आएगा, एक के विपरीत कौन आएगा। जब भी ऐसे 2 डाइस दिया हो और किसी के विपरीत पूछा हो, किसी का अपोजिट साइड पूछा हो, तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि कितना कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 3 डॉट वाली साइड है, यहाँ पे भी 3 डॉट वाली साइड है, तो ये और ये कॉमन है। और यहाँ पे 6 डॉट वाली साइड है, और यहाँ पे भी 6 डॉट वाली साइड है, तो ये 2 कॉमन है। तो हमें यहाँ पे 2 कॉमन साइड मिल गए। तो इस क्षेत्र में, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो बच गया ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, मतलब एक के नीचे 2 आएगा, तो इसका ऑपोजिट होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 इज आंसर 2। अगर अपने पास डाइस ऐसे दिया होता कि 2 भुजाएं समान ना होकर एक भुजा कॉमन होता, जैसे यहाँ पे 2 भुजा कॉमन दिया है, अगर एक भुजा कॉमन दिया होता तो क्या करते हम, जैसे कि 1 3 5 2 3 6। यहाँ पे जैसे देखा हम लोगों ने 3 कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 2 भुजाएं 2 साइड कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक ही साइड कॉमन है जो कि 3। तब हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 5 1 ऐसे क्लॉकवाइज, 3 5 1, फिर इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 6 2 3 6 2। तो हमें मिला क्या, 1 का ऑपोजिट 2 होगा, 5 के ऑपोजिट 6 होगा, 5 के विपरीत में 6 आएगा। फिर 3 का ऑपोजिट 3 नहीं होगा, 3 के ऑपोजिट कौन होगा, जैसे यहाँ पे देख लिया हम, 1 हो गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, 5 आ गया, 6 आ गया, 4 अभी तक आया नहीं है, तो 4 आएगा। 3 का ऑपोजिट 4। इस तरह हम निकाल पाएंगे जब एक साइड कॉमन दिया हो। अगर 2 साइड कॉमन दिया हो तो तुरंत निकल के आ जाएगा ऑपोजिट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक विषम शब्द को चुनना है। क्या बोला है, सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क और रोजर फेडरर। इन चारों में से कौन अलग है। जैसे हम जानते हैं सुंदर पिचाई किसके सीईओ है, सीईओ ऑफ गूगल। मार्क जुकरबर्ग किसके सीईओ है, सीईओ ऑफ फेसबुक। एलन मस्क किसके सीईओ है, सीईओ ऑफ स्पेस एक्स। लेकिन रोजर फेडरर जो है ये स्विस टेनिस प्लेयर है, तो ये विषम शब्द निकल के आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। जैसे सुंदर पिचाई, सुंदर कोई भी फ़ोटो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल सर्च करते हैं, तो सुंदर पिचाई गूगल। मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग मतलब क्या है, हम अगर किसी के फेस पे, जैसे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, किसी का फेस, जैसे यहाँ पे एक फेस बनाता हूँ, इस पे अगर हम मार्क करेंगे, इस चेहरे पे यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा मार्क कर देंगे, यहाँ से थोड़ा मार्क कर देंगे, यहाँ से थोड़ा मार्क करेंगे, तो कैसा लगेगा, हमें एकदम जोकर की तरह लगेगा ना। तो किसी के फेस पे अगर हम मार्क करेंगे तो कैसे लगेगा, जोकर जैसा लगेगा। फेसबुक के सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। चल देखते हैं ये क्या, एलन मस्क। इसको कैसे याद करेंगे, एलन मस्क, जैसे कि इंग्लिश में हम जानते हैं एलन मतलब अकेले रहना। जो अकेले रहेगा वो कैसे रहेगा,
स्पेस बनाए रखेगा, दूरी बनाए रखेगा। जो अकेले रहेगा वो दूरी बनाए रखेगा, एक दूसरे से भागते रहेगा या फिर अलग रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ द मिरर केप्ट वर्टिकली। अगर हम यहाँ पे एक मिरर रखेंगे, यहाँ पे एक मिरर रखेंगे, तो ये चित्र प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा हमें? एकदम राइट पोजीशन में दिखाई देगा, लेफ्ट टू राइट। मिरर इमेज हमेशा क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। जब ये देखिए ये जो पॉइंट लेफ्ट की ओर है तो हम राइट की ओर देखेंगे, कैसे हो जाएगा चित्र? ये राइट की ओर बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम इन चारों ऑप्शन में से राइट की ओर कितने ऑप्शन है। तो ये तो लेफ्ट है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चल देखते हैं इन तीनों में से कौन होगा। फिर इधर देखिए ये इसके अंदर एक गोल है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये अभी बचा 2 है, इसके अंदर भी गोल है, इसके अंदर भी एक राउंड सा है। तो अब दोनों में से कौन सा कन्फ्यूजन कैसे दिखाया होगा? देखिए यहाँ पे लास्ट में एकदम ऐसे नीचे की ओर 2 है लाइन, लेकिन इसमें नीचे की ओर 2 लाइन नहीं है, जो कि हमें इसमें मिल जा रहा है। किसमें? देखिए इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। देखिए इसमें नीचे की ओर नहीं है, लेकिन इसमें नीचे की ओर है, जिस तरह की हमें यहाँ पे दिख रहा है, सेम टू सेम। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इनके संपर्कित रिलेटेड नंबर फाइंड करने के लिए बोला है। जैसे ये संख्या, ये नंबर इससे संबंध रखता है, ठीक उसी तरह ये संख्या, ये नंबर किससे संबंध रखता है, ऐसा पूछा है। तो हम क्या करेंगे? जैसे 19 एक और 23, 19 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 23। और 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 29। 30 तो प्राइम नंबर नहीं है, 31 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, दैट इज 31। प्राइम नंबर क्या है? वह संख्या है, प्राइम नंबर वह संख्या है जिसका जो उसी संख्या से विभाजित होता हो। जैसे कि 19 है, 19 से डिविजिबल हो सकता है या फिर 1 से डिविजिबल होगा, कोई और संख्या से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 19 एक प्राइम नंबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन लैंग्वेज KINDLE इज कोडेड एज ELDNIK। हाउ इज EXOTIC कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अगर इस वर्ड को हम इस तरह कोडेड कर सकते हैं, तब इसको किस तरह कोडेड करेंगे? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे KINDLE, यहाँ पे उल्टा रिवर्स लिख दिया है, रिवर्स फॉर्म में। E पहले लिखा है LDNIK, DNIK। ठीक इसी तरह इसको भी हम रिवर्स कर लेंगे। किसको? जैसे EXOTIC को, तो इसको इधर लाएंगे, पहले लिखेंगे C, इसको इधर लाएंगे E, ये इधर आ जाएगा I, फिर TOX, क्या निकल के आ गया? CITOXE, CITOXE। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन हैज 2 चाइल्ड एंड इज ग्रैंडफादर ऑफ रीचा, हु इज डॉटर ऑफ सीमा। क्या बोला है? रोहन हैज 2 चाइल्ड, रोहन हैज 2 चाइल्ड। 2 चाइल्ड मतलब जब पिता और पुत्र का संबंध कैसे दिखेगा? ऊपर नीचे। ठीक है, 2 चाइल्ड, एक चाइल्ड और 2 चाइल्ड, 2 चाइल्ड हो गए। तो ये तो बच्चे आपस में भाई बहन होंगे या फिर बहन बहन होंगे या फिर भाई भाई होंगे। जैसे भी भाई बहन या भाई भाई के संबंध को कैसे संबंध करेंगे? हम ऐसे साइड में रखेंगे और ऐसे तीर खींच लेंगे। ठीक है, और ये पिता पुत्र का संबंध ऊपर नीचे रखेंगे ऐसे। ठीक, अब क्या बोला है?
रोहन हैज़ 2 चाइल्ड एंड इज ग्रैंडफादर ऑफ रीचा। कौन? रोहन के 2 बच्चे हैं और रोहन ग्रैंडफादर ऑफ रीचा। रोहन रीचा का ग्रैंडफादर है, मतलब रोहन का कोई एक लड़का होगा, उसका और एक कोई लड़का होगा, बच्चा होगा, उसका नाम क्या है? ग्रैंडफादर ऑफ रीचा, मतलब रीचा, रीचा के ग्रैंडफादर है रोहन। हो गया ना, रीचा के फादर होंगे, उसके फादर रोहन होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या बोला? आकाश, सॉरी ये रह गया, ग्रैंडफादर ऑफ रीचा, ठीक है, ग्रैंडफादर ऑफ रीचा। रीचा हु इज डॉटर ऑफ सीमा। रीचा हु इज डॉटर ऑफ सीमा। रीचा सीमा की डॉटर है। तो देखिए हम जैसे यहाँ पे देखें कि इसका है ये डॉटर हो या फिर, हाँ डॉटर है ना, किसका डॉटर है? ये इसका डॉटर है। क्या इसी का डॉटर हो सकता है? इसकी वाइफ भी तो हो सकती है। जब हस्बैंड और वाइफ के सामने कैसे दिखाएंगे? ऐसे लिखेंगे साइड में, ये ब्रदर सिस्टर वाली है और ये हस्बैंड वाइफ वाली। तो ये वाइफ होगी। रीचा किसकी बेटी बोल रही है? रीचा डॉटर ऑफ सीमा, मतलब इसका नाम क्या है? इस पर्सन का नाम सीमा। हो गया। आकाश इज नेफ्यू ऑफ आशा। आकाश इज नेफ्यू ऑफ आशा। आकाश और आशा के बारे में कुछ दिया नहीं अभी तक, चल देखते हैं, इसको छोड़ते बाद में देखेंगे। आकाश और नेफ्यू ऑफ आशा बाद में देखेंगे, ठीक। हु इज सिस्टर ऑफ मोहन। मोहन के बारे में भी दिया नहीं है, ठीक है, मोहन को भी देखेंगे, सिस्टर ऑफ मोहन। मोहन इज फादर ऑफ रीचा। मोहन किसके पापा है? रीचा के फादर है। अच्छा, ये नाम मिल गया हमें अभी ना, तो इसका नाम क्या है? मोहन। ये किसके पापा है? रीचा के पापा है। कोई फीमेल होगी तो उसको माइनस से डिनोट करेंगे और मेल होगा तो प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है? अभी मोहन पता चल गया, तभी हम यहाँ पे देखे थे ना कि आकाश इज नेफ्यू ऑफ आशा। आशा हु इज सिस्टर ऑफ मोहन। मोहन के सिस्टर कौन है? आशा, ठीक है। आकाश इज नेफ्यू ऑफ आशा। आशा की नेफ्यू कौन है? आकाश। आशा की नेफ्यू कब बनेगी? आशा की नेफ्यू मतलब इसका कोई आशा की जो भैया है, उनके कोई बेटा बेटी होगी। तो रीचा तो नहीं है, दूसरा होगा, तो मतलब उसको और एक रखेंगे, इसका नाम क्या है? आकाश। आकाश इज नेफ्यू ऑफ आशा। आकाश इज नेफ्यू ऑफ आशा, ये हो गया। आशा हु इज सिस्टर ऑफ मोहन। आशा हु इज सिस्टर ऑफ मोहन, मतलब ये सिस्टर है ना, माइनस डिनोट कर देंगे, ये भी मिल गया। अच्छा, मोहन इज फादर ऑफ रीचा। मोहन इज फादर ऑफ रीचा, ये भी मिल गया। हु इज वाइफ ऑफ अमर। रीचा वाइफ है किसका? अमर का, तो इसका हस्बैंड को रख देंगे साइड में ही, वाइफ ऑफ अमर, मतलब अमर इसका हस्बैंड होगा। अच्छा, हाउ अमर इज रिलेटेड टू आकाश। अमर आकाश से किस तरह संबंध रखेगा? अमर ये इसकी वाइफ है रीचा। रीचा का भाई कौन है? रीचा का भाई आकाश है। तो पूछा है कि अमर आकाश का क्या होगा? आकाश की बहन और उसकी पति, तो आकाश को क्या होंगे? जीजू या फिर ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, दैट इज ब्रदर इन लॉ। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सिस्टर भीना। कमल और भीना। कमल इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सिस्टर भीना। एज भीना का एज अगर x मानेंगे तो कमल उसका 5 गुना मतलब 5x, ठीक है। सिस्टर ऑफ भीना। भीना हु इज 2 years लेस देन हर ब्रदर विनय। और एक भाई है कि नाम क्या है? विनय। बीना हु इज 2 years लेस देन हर ब्रदर, मतलब बीना इससे 2 साल छोटी है।
बिना छोटी है तो ये बिना बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? अगर बिना का x है तो ये 2 साल बड़ा होगा ना, तो x + 2 होगा। अब क्या बोला? इफ बिना इज 10 ईयर ओल्ड, बिना का आयु क्या दे रखा है? 10 ईयर, मतलब x + 2 = 10 ईयर। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ कमल? कमल का एज पूछा है, कमल का एज क्या देखा है? 5x, तो x के वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। x = 2 इस तरह चले 8, तो कमल का एज क्या दे रखा है? 5x, तो कमल का एज दे रखा है 5x, 5 का 5, x का वैल्यू 5x है ना, 5 × x की वैल्यू 8, 5 × 8 40। ऑप्शन नंबर 3 40 ईयर्स, दैट इज़ आवर आंसर। होप गाइस आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं इसी तरह कंटिन्यू करूँगा एक सेशन, और आप इसको फॉलो कीजिए, देखिएगा KVS में बहुत अच्छे नंबर के साथ आप पास होंगे, ये मेरी आशा है और मेरा विश्वास है। हम इसी तरह मिस क्वेश्चन करते रहेंगे, जो कि हमें एक प्रैक्टिस रहेगा। एग्जाम में बैठेंगे तो हमको ये नहीं लगेगा कि कुछ नया आ जा रहा है, नया आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। जैसे होता है ना कि एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ने के बाद पहले वाला टॉपिक भूल जाते हैं, ऐसे होता है क्योंकि बहुत लंबे लंबे होते हैं ये। इसके 100 क्वेश्चन रहते हैं एक टॉपिक के। 15 टॉपिक अगर पढ़ेंगे, दिन का 100 क्वेश्चन करेंगे, तो 15 दिन में 1500 क्वेश्चन करेंगे। तब जो पहले दिन पढ़े होंगे उसको भूल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह मिक्स क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होता है, पर डेली टॉच रहेगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।